हेलो, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे अपने मूल विधि के अगले एक्ट की। इससे पहले हम कुछ एक्ट देख चुके हैं। तो नेक्स्ट एक्ट है हमारा किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में द जुवेनाइल जस्टिस या केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इसके बारे में आज हम बात करते हैं। उससे पहले आप सभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो हम देखते हैं भाई इसमें आज पहला पॉइंट क्या है। 15 जनवरी 2016 से लागू है। इस एक्ट का क्या नाम है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक है ना। तो ये कब का है? 2015 का है। और लागू कब हुआ था? ये 15 जनवरी 2016 से। धारा 2 सभी एक्ट की क्या होता है, उसमें परिभाषा दी होती है। और धारा 1 में क्या दिया था? प्रवर्तन कब से लागू है और कहाँ कहाँ उसका विस्तार है। इसमें धारा 2 में क्या दिया गया? परिभाषा। जैसे परित्यक्त बालक मतलब जिस बालक को त्याग दिया गया उस बालक की यहाँ पर बात की गई। दत्तक जिसको गोद लिया गया हो, और एक होता है बालक। बालक की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। अब हम देखते हैं देखरेख और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक। देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक, जिसको देखरेख और संरक्षण की जरूरत है। ठीक है, जरूरतमंद बालक। ऐसे बालक को समझा जाता है जिसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है, जिसके पास जीवन निर्वाह का कोई स्थान नहीं है। ऐसे बच्चे को क्या समझा जाता है? देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक। नेक्स्ट है बाल गृह। किसको कहा जाएगा? बाल गृह से ऐसे गृह को समझा जाता है जो राज्य सरकार द्वारा किसी या राज्य सरकार द्वारा स्वयं या किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रत्येक जिले में, जैसे एनजीओ होते हैं, प्रत्येक जिले में बालकों के प्रयोजनों हेतु रजिस्ट्रीकृत हो, रजिस्टर होना चाहिए वो। नेक्स्ट है बालक न्यायालय। बालक न्यायालय किसको बोलेंगे? जैसे जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट जिसको बोलते हैं वो ये है। बालक न्यायालय। बालक न्यायालय से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन स्थापित कोई न्यायालय या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन कोई विशेष न्यायालय समझा जाता है। कौन सा समझा जाएगा बालक न्यायालय? जो बालकों के अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 2005 के अंतर्गत हो, या हो क्या हो, पोक्सो एक्ट जो आया था 2012 उसके अधीन जो भी कोई विशेष न्यायालय है उसको क्या समझा जाएगा? बालक न्यायालय समझा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बाल देखरेख संस्था। से आशय बाल गृह, खुला आश्रम, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षा स्थान विशेष, दत्तक ग्रहण, अभिकरण और उन बालकों की देखरेख और संरक्षा जिन्हें ऐसी सेवा की जरूरत है, मान्यता प्राप्त कोई उचित सुविधा दी गई है। ठीक, इन चीज़ों को आप एक बार देख लेना, याद हो जाएंगी। इसमें कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, समझ जाओगे आप। जब एग्जाम में आएगा तो समझ जाओगे आपकी हाँ इस पॉइंट का क्या मतलब है। आगे है जघन्य अपराध। जघन्य अपराध किसको कहा जाता है? जघन्य अपराध उसे कहते हैं जिसमें न्यूनतम दंड कितना हो? 7 वर्ष हो या उससे अधिक हो। नेक्स्ट छोटे अपराध किसको कहते हैं? छोटे अपराध के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिसमें अधिकतम 3 वर्ष का कारावास होता है। ठीक है। नेक्स्ट घोर अपराध, सीरियस ऑफेंस किसको कहते हैं? घोर अपराध से ऐसे अपराध माना जाता है जिसके अधीन दंड 3 से 7 वर्ष के बीच होता है, उसको क्या कहता है? घोर अपराध। और जघन्य जिसमें 7 वर्ष या उससे अधिक का हो। अब धारा 4 की बात करते हैं। धारा 4 के अधीन राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक से अधिक किशोर न्यायिक बोर्ड की स्थापना करेगी। लगभग जितने भी बच्चों से संबंधित हमने एक्ट पढ़े हैं या महिला से संबंधित, सभी में यही बात है कि प्रत्येक जिले में एक ऐसा किशोर न्यायिक बोर्ड होगा, या महिला से संबंधित जो भी विशेष न्यायालय जहाँ पर बात की गई है वो होगा। आगे क्या कहा गया है? जब बालक ने जमानती या गैर जमानती अपराध किया है तो उसे प्रतिभू सहित या रहित, ठीक है ना, या तो कुछ उसकी एवज में मतलब ले लो, जैसे कुछ जमानत के ले लेते हैं, कुछ धनराशि जमा करा लेते हैं, ठीक है ना, उसके प्रतिभू मतलब कुछ सिक्योरिटी ले लेते हैं। प्रतिभू क्या होता है? सिक्योरिटी। या तो उस वो ले लो, या उसके बिना भी जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में रखा जाएगा। ठीक है, किसके जो परिवीक्षा अधिकारी होगा उसके पर्यवेक्षण में रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको जमानत नहीं दी जाएगी, कैसा भी अपराध हो उसमें क्या होगा? उसको जमानत मिल जाएगी। नेक्स्ट है बालक द्वारा जघन्य अपराध की दशा में, जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली। ऐसा बालक जिसने क्या कर लिया? 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। जो 16 वर्ष से अधिक आयु का है, बोर्ड द्वारा अपराध करने के लिए उसकी मानसिक या शारीरिक क्षमता का प्रारंभिक निर्धारण किया जाएगा। तो इसमें क्या किया जाएगा भाई? उसकी शारीरिक क्षमता का प्रारंभिक निर्धारण किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है बालक न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बालक जो विधि का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, ऐसा बालक जो विधि का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, उसे 21 वर्ष की आयु का होने तक, मतलब जब वो 21 वर्ष का होगा उसके बाद उसको क्या कर दिया जाएगा? जेल स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जैसे ही वो 21 वर्ष का होगा
वो तब तक तो नहीं, लेकिन जेल 21 वर्ष का आयु होने तक फिर क्या कर दिया जाएगा, उसको जेल स्थानांतरित जेल में भेज दिया जाएगा। उससे पहले क्या रखा जाएगा, उसको जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है, बालकों को जो संरक्षण गृह होता है वहाँ पर रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, विधि के अधीन उल्लंघन करने वाला कोई बालक जब किसी विशेष गृह, संप्रेक्षण गृह आदि से भगोड़ा हो जाता है, जब वो भाग जाए वहीं से, जहाँ पर उसको संरक्षण मिल रहा है वहीं से अगर भाग जाए, तो उसे पुनः पकड़कर उसी गृह में रखा जाएगा, जेल नहीं भेजा जाएगा, जेल नहीं भेजा जाएगा। भगोड़े बालक पर कोई अतिरिक्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये पॉइंट आ सकते हैं, अति महत्वपूर्ण है। ये दे देगा आपको क्वेश्चन बना के, पूछ लिया यदि कोई बालक भाग जाता है वहाँ से संरक्षण गृह में से, तो उसको क्या फिर जेल में डाल देंगे, ठीक है, इस तरीके से, या उस पर अलग से कुछ कार्रवाई हो, तो इस तरीके से प्रश्न ऑप्शन बना के वो पूछ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और 21 वर्ष की आयु तक उसको नहीं भेजा जाएगा जेल, लेकिन जब उसकी 21 वर्ष आयु हो जाएगी उसको जेल भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें बाल कल्याण समिति, थोड़े से पॉइंट है इसमें, देख लेते हैं। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में देखरेख और संरक्षण के लिए एक या एक से अधिक बाल कल्याण समिति का गठन करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है बाल कल्याण समिति। बाल कल्याण समिति में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे, प्रत्येक जिले में होगा। और क्या होगा, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, 4। और समिति में कम से कम एक महिला सदस्य होगी। भाई एक तो अध्यक्ष हो गया, 4 सदस्य होगा, टोटल कितने हो गए, 5। उनमें कम से कम एक महिला सदस्य जरूर होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, समिति में राज्य सरकार द्वारा एक सचिव नियुक्त किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा क्या नियुक्त किया जाएगा, एक सचिव नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, समिति के सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें कम से कम 7 वर्ष तक बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण संबंधी कार्यकलापों का अनुभव हो। मतलब ऐसे किसी को सदस्य नहीं बनाया जाएगा, ऐसा को बनाया जाएगा जिसको कम से कम 7 वर्ष तक बालकों से संबंधित या उनके स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण संबंधित क्रियाकलापों का जिसको अनुभव हो, उसी को क्या बनाया जाएगा, इस समिति का सदस्य बनाया जाएगा। समिति में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम एक महिला सदस्य होगी। बाल कल्याण समिति की बात कर रहे हैं हम, इसमें ध्यान रखना आप, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, किसी भी व्यक्ति को, जो भी सदस्य होंगे, किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में 3 वर्ष से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये आपको पॉइंट याद रखना है। पूछ सकता है कि बाल कल्याण समिति में कितने सदस्य, कितने अध्यक्ष होंगे, तो भाई एक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य, जिसमें से एक महिला मैंडेटरी है, ठीक है ना, वो मैंडेटरी है। और किसी भी सदस्य का या अध्यक्ष का कार्यकाल जो होगा 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा। तो ये हमारा एक्ट था, इसको एक बार आप और अच्छे से देख लेना, समझ लेना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को राम राम।